सभी देशवासियों को प्रणाम। मैं पर्यावरण प्रदूषण इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में जानकारी दूंगा। पृथ्वी के भौतिक वातावरण का मुख्य 3 आधार है: जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। ये तीनों आधार है: जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। पृथ्वी के स्थल पर जलमंडल के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक वायुमंडल कहलाता है। अब वायुमंडल में किसी गैस का निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है। निश्चित ये चीज़ वायुमंडल में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये तीनों है। पृथ्वी का समस्त भूभाग जल जिसमें जीव रहते हैं वह जीवमंडल कहलाता है। और मैं बताऊंगा प्रदूषण का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया, मैं सारा बताऊंगा। पहले बताऊंगा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के बारे में। जीवमंडल में वायु का सभी जीवधारियों के लिए अत्यधिक महत्व है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन ग्रहण की जाने वाली वस्तुओं में लगभग 80% है जो वायु होता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में वायु की लगभग 35 गैलन 16 मिलीग्राम सेवन करता है। प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों में उत्पन्न बाहरी तलों में वायु का मिश्रण के कारण वायु की असंतुलित दशा को कहते हैं वायु प्रदूषण। और 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड के भोपाल स्थित प्लांट में जो गैस का रिसाव होता रिसने कारण हजारों नागरिकों की मृत्यु हो गई थी तथा अन्य वस्तुओं नागरिकों के स्वास्थ्य और दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़े थे। वो था जो रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये जो घटना 1984 की है, भोपाल गैस त्रासदी जिसको बोला जाता है, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के प्रभाव से आंखें में जलन होती है, मनुष्य का अंधापन और फेफड़ों में प्रवेश करने वाली श्वसन संबंधी रोग भी हो जाता है। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि के जलने से गैस वायु में मिलकर प्रदूषित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अगंध हाइड्रोकार्बन, सीसा व अन्य विषैली गैस इससे उत्पन्न होते हैं। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं में जो पेड़ पौधे हमारे जंतुओं पर मानव रहित अत्यधिक घातक होती है, वह सीसा, कॉपर, कैडमियम, जिंक, पारा, आर्सेनिक, ये सब आदि सूक्ष्म कण और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड, ये सब आदि गैस जो दूषित करती है, हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए नहीं रखने देती है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुआं में उपस्थित होती है कार्बन के सूक्ष्म कण होते हैं जो कारखाना से धुआं निकलता है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कारखानों की चिमनी द्वारा जो धुआं प्रदूषित करती है हमारे वायुमंडल को। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी प्रदूषित करते हैं। और कोयले में कुछ मात्रा में गंधक होती है और उसको जलने से बनता है SO2 और SO3 गैस। कोयले की खानों से निकलने वाले किस एक्स में धूल कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। लौह एक्स, रेफ्रिजरेटर तथा जेट विमानों के एरोसोल का विसर्जन होता है जो जीवों के लिए हानिकारक होता है। एरोसोल यानी फ्लूरोकार्बन, ये सब निकलता है रेफ्रिजरेटर और जेट विमानों के एरोसोल से विसर्जन होने पर। देशों के शहरों का वायु स्तर सुधारने के लिए उद्देश्य में से 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई चुने गए हैं। और पेट्रोल पंपों पर शीशा रहित पेट्रोल
का आपूर्ति आरंभ हुई है। 1 अप्रैल 1995 से ही है और देश में 15 अगस्त 1995 से वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए उद्देश्य से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का गाड़ियों में प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। सभी जगह सीएनजी गाड़ी का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि वायु प्रदूषण ना हो, उसके लिए उसमें सीएनजी जो इंजन होती है उसमें मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। और मैं एक एक करके मैं बताऊंगा और इसकी जानकारी के लिए मैं सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।